स्ट्रगल्स तो जो हर शूट में होते हैं, कभी कभी कुछ दिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। हाँ, कभी कभी होता था कि डिफ़िकल्ट सीन्स हैं तो आपको एक ही दिन में कई इमोशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको जानबूझ के नीचा दिखाना चाहता है, बट लकीली आई हैव बीन वेरी लकी विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई हैव। स्ट्रगल्स तो जो हर शूट में होते हैं, कभी कभी कुछ दिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ दिन इजी होते हैं। जो डिफ़िकल्ट डेज़ थे उनमें भी हम, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, अन्विता मैम जो हमारी लीडर थी टीम की, वो काफ़ी काम रहती हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया था। बट प्रिपरेशन के लिए उन्होंने और मैंने 2-3 महीने सिर्फ कैरेक्टर को के बारे में बात की, उनकी लाइफ के बारे में बात की, किस तरीके की लड़की है उस बारे में बात की। और क्योंकि सिंगर प्ले कर रही हूँ तो वो मुझे अपने साथ गोवा लेके गई थी, जहाँ पे वो थी और अमित त्रिवेदी जी थे जिन्होंने कंपोज किए हैं सारे सॉन्ग्स फिल्म के। सारे लिरिसिस्ट्स थे हमारे, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे, वरुण सर और अमिताभ सर नहीं आ पाए थे, उन दोनों को कोविड था उस टाइम पे, बट हम सब ने बैठ के, मतलब मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला देखने का कि म्यूज़िक कंपोज कैसे किया जाता है और सॉन्ग्स लिखे कैसे जाते हैं, और बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए देखना कि सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इवन दो दे आर ऑल कंटेम्प्रेरीज एंड दे आर ऑल लाइक बिग लिरिसिस्ट्स, कोई जेलसी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, दे वर ऑल लाइक वर्किंग एज अ फैमिली टुगेदर, विच इज़ व्हाट फेल्ट वेरी रिफ्रेशिंग। एंड कैरेक्टर के बारे में, उसकी दुनिया के बारे में, किस तरीके की चीज़ें उसको पसंद है नहीं पसंद है, उसका रिलेशनशिप क्या है उसकी मॉम के साथ, उसके जगन जो है उसके साथ। तो जब आप अपना होमवर्क पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो सेट पे उतना स्ट्रेस नहीं होता। तो लकीली हमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था शूट से पहले, एंड शूट पे ये वाला स्ट्रेस नहीं था। हाँ, कभी कभी होता था कि डिफ़िकल्ट सीन्स हैं तो आपको एक ही दिन में कई इमोशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सडनली वन मोमेंट यू आर हैप्पी, अनदर मोमेंट यू आर अपसेट, अनदर मोमेंट यू हैव टू फील दैट जेलसी एंड देन हेट्रेड एंड दिस एंड दैट। तो दोज डेज कैन बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट हम लोग ब्रेक ले लेते थे कभी कुछ डिफिकल्ट सीन किया तो उसके बाद तुरंत जाके वी वुड चिल एंड मेक श्योर दैट वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स जस्ट टू गेट अस आउट ऑफ दैट। आई थिंक सो, it does, but it's getting better with time. I think we are evolving as an industry, as human beings, but there's still time. I think वो जब ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा, आई थिंक उस दिन हम पूरे प्रॉपरली इवॉल्व कर चुके होंगे, बट अभी तो आई थिंक, क्योंकि होता है, आई मीन फिल्म में भी अन्विता ने जैसे दिखाया है, वेज डिस्पैरिटी है, पेट्रियार्की पे कमेंट है, वो आज तक अभी भी चलता आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको जानबूझ के नीचा दिखाना चाहता है, बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Initially in my career, yes. Not luckily, I've been very lucky with the kind of projects that I've been given, and जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो ये फिल्म हो, जिनके राउंड में थी, मेरे ऊपर मुझे लगता है भगवान का हाथ है। आई वॉज वेरी हैप्पी विद the people I was working with. They were all very supportive, very kind. But initially, yes, I have also faced in my modeling days. तो उस टाइम पे बेस पर इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आई ऑल्सो थॉट दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट ऐसे ही चलता है। बट दैट्स द सैड पार्ट, मोस्ट पीपल फील दैट दिस इज़ हाउ इट इज़, बट इट्स नॉट। टू एक्ट, the fact that I love acting. I don't think I can do anything else in life. I love acting. और मेरे दिमाग में कोई और प्रोफेशन आता ही नहीं है। अगर मैं सोचूं भी कि अगर एक्टिंग नहीं तो क्या, there is no other option. My favorite is, there are two actually. One is घोड़े पे सवार and the other one is शौक. Both the songs are my शूट करने में। मुझे डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, मज़ा ही आया सारे गाने शूट करने में। अगर ऐसे सोच के जाती कि डिफ़िकल्ट है तो अपने आप डिफ़िकल्ट बन जाता, बट ऐसा आई डोंट थिंक, मज़ा ही आया। हर गाने की फ़ील अलग थी, हर गाने में इमोशंस अलग फ़ील करने थे मुझे। जैसे घोड़े पे सवार में मैं खुशी खुशी गाना गा रही हूँ, तो फेरो ना नजरिया में आई हैड टू फील द इमोशंस बिकॉज it's for my mom. तो दैट पर्टिकुलर बिट, because I had to go into a certain zone, वो थोड़ा challenging था, but it was again fun. It wasn't difficult. काफ़ी, जब भी आप सैड सीन्स परफॉर्म करते हैं,
यू हैव टू फील दोज इमोशंस. तो ऐसा तो जितनी बार भी हमने सीन्स परफॉर्म किए हर बार लगा, बुरा लगा for the characters, for the situation that she was in. And most of the times I think all of us used to be very, you know, sentimental कि यार क्या हो रहा है इसके साथ बेचारी. इवन उर्मिला जो प्ले कर रही हैं स्वस्तिका जी, वो काफ़ी बार आके मेरा हाथ पकड़ लेती थी कि आई एम सो सॉरी, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू फॉर द सीन. एंड बट हो जाते हैं इमोशनल, तो हो ही जाते हैं एक्टर्स, बिकॉज आपको वो इमोशंस अपने अंदर से ही पुल आउट करने होते हैं. प्रेशर तो आपके ऊपर है. जी, बट प्रेशर लेना ना लेना तो मेरे ऊपर है. अगर मैं प्रेशर लेने से मुझे अगर कुछ फ़ायदा होगा तो लूँगी. मुझे नहीं लगता प्रेशर लेने से मेरे ऊपर कुछ फ़ायदा होने वाला है. आई थिंक मेरा काम बस इतना ही है कि मैं अपना काम अच्छे से करते रहूँ और जो भी करूँ अपना 100% दूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो you know, if it's a film like Kala or Bulbul, and I do it because I love it. अगर मैं आउटकम का सोचने लगूँ, पहले ही रिव्यूज़ का सोचने लगूँ, तो फिर वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगा एंड देन आई वोंट बी एबल टू गिव माई 100%. एक चीज़ सबसे बड़ी जो मैंने सीखी है इज़ दैट यू हैव टू हैव पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस एज वेल एज इन लाइफ. बहुत मतलब आप दुनिया देखती है, फ़ोटोज़ आती हैं, फिल्म्स आती हैं, तो सबको लगता है वाओ बहुत अच्छा चल रहा है. बट जो बीच का वेटिंग पीरियड होता है ना फ्रॉम वन फिल्म टू अनदर, उसमें आप कैसे अपने आप को सेन रखते हो और संभालते हो और अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हो, दैट इज़ द फेज दैट इज़ आई वुड से वेरी डिफ़िकल्ट. एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ when there's nothing happening. वो हमेशा लगेगा, पता है, वो हमेशा. और जब मैं लैला मजनू अब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये इसको थोड़ा अलग करना चाहिए था, बट उस मोमेंट में मुझे पता है कि मैंने अपना 100% दिया था, तो यू कैंट रियली चेंज इट. मैं उन्हें पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी फ़िल्म को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जितने भी कमेंट्स हमें मिले उससे हमें ज़्यादा और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है आगे अच्छा और काम करने की. एंड I can only say that I will never ever disappoint my audience. Thank you so much.